भारत आजाद होने के बाद में भारत के साथ एक समस्या थी, हाउ टू मैनेज द कंट्री। हम स्वतंत्र तो हो गए थे, लेकिन कैसे मैनेज करें कंट्री को, कैसे नियम लागू करें, क्या क्या होना चाहिए, किस प्रकार से काम होना चाहिए, कौन सत्ता में रहेगा, कौन काम करवाएगा, ऐसी समस्या हमारे साथ में थी। तो इस समस्या का समाधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में पूर्ण हुआ। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बन के भारत का संविधान लिख के डॉक्टर अंबेडकर जी ने कंप्लीट किया। और उस दिन से 26 जनवरी 1950 से हमारे भारतीय सभ्यता के अंदर भारतीय संविधान के नियम लागू हुए। उस दिन से आज हमारा भारत तरक्की की ओर है, टेक्नोलॉजी की ओर है, हर दिन नई तकनीकी आ रही है। हमने बहुत गुलामी सही है, हमारा भारत ने बहुत वर्षों से करीबन 1100 सालों से हमारा भारत गुलामी रहा है। कभी अकबर आ गए, कभी बाबर आ गए, कभी अंग्रेज आ गए, लेकिन अब भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अब हम हमारे हक की लड़ाई हमेशा के लिए लड़ सकते हैं। इतनी मजबूती भारत को इन आने वाले 70 सालों में मिली है। इसी के साथ भारत में मैं एक शब्द कभी कभी मेरे माइंड में आता है और मेरे दिमाग में आता है, वो कहना चाहूंगा, क्योंकि ये जो बाहर की वेस्टर्न कल्चर अपने भारत के अंदर आ रही है, जो नए नए चीज, नई नई टेक्नोलॉजी, हेलो, टिकटॉक जो भी आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट एवर इज देयर, बट ये सब चीजें हमारी सभ्यता को खराब करने के लिए आ रही है। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसी चीजों को जो बाहर से हमारे भारत को खोजने के लिए, टाइम को वेस्टेज करने के लिए, बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने के लिए जो सोशल मीडिया चल रहा है, इसे अपने बच्चों को दूर रखें और आप भी दूर रहे। ये सब चीजें आपको काम आने वाली नहीं है, आपके काम आएगा भगवान के भजन सुनो, सुबह सुबह परमानंद जी के भाषण सुनो, उनके सत्संग सुनो, वो काम आएगा। ये चीजें काम नहीं आने वाली कि कौन सी पिक्चर आई है, नहीं कौन सा टिकटॉक पे कौन सा गाना आया है, कौन सा हेलो चला है, whatever is there, ये this is the very bad habit for giving the personality of the children। क्योंकि ये आपके बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया वाले आपके बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये वापिस आपको लत डाल के ऐसे ऐसे गेम आ गए जिनकी वजह से दुनिया का, कल ही मैंने एक न्यूज पेपर में पढ़ा था कि दिल्ली का एक बच्चा मानसिक रोग का शिकार हो रहा है। एक गेम आया है, उसका नाम है पबजी के नाम से एक गेम आया है, जिसका मानसिक रोगी से शिकार होता हुआ चला जा रहा है इंसान। तो कोशिश करे अपने बच्चों को ऐसी लत नहीं डालने दे, प्यारी प्यारी बातें करे बच्चों के सामने, उनके भविष्य के बारे में बताए, बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में वरदान सुनाए, ऐसे दृश्य दिखाए जिनसे देखते उनका हृदय आगे की तरक्की, अपने देश भारत माता की रक्षा के लिए तत्पर रहे। इन सालों के अंदर हमारे भारत में जो एक समस्या अपने भारत के साथ उत्पन्न हुई थी, जब अपना संविधान भी हो गया था, कंप्लीट भारत आजाद भी हो गया था, उसके बाद में जो जम्मू कश्मीर था उसकी समस्या अपने साथ में थी, धारा 370। तो इस भारत भूमि के लल्ला ने, इस भारत भूमि के जन्म जिसने लिया, परम सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी जो सम्मानीय पुरुष है, उन्होंने उस 370 धारा को हटा के अपने भारत माता की सिंदूर को केसरिया रंग से भर दिया। ऐसे सम्मानीय पुरुष के लिए मैं सम्मान करता हूँ। ये मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ बेटा आपसे, किसी से यहाँ जो विराजमान है किसी से राजनीतिक बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारत के लिए काम करे वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन वो भारत भूमि का पुत्र है और भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, ना कि पीछे लाने के लिए काम कर रहा है। और जो आगे बढ़ाने के लिए काम करे उसके लिए हमेशा हर इंसान को तत्पर, आत्मीयता से तत्पर होना चाहिए। ऐसी सभ्यता लानी चाहिए भारत को
एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाना चाहिए। ऐसे आपके बच्चों के साथ आपको मिलके रहना है। एक दिन मैं जा रहा था, आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। अभी गुरुदेव ने उसके लिए बहुत सारी बातें आपको कही। वो मेरे परम सम्मानीय जिनकी वजह से आज मैं इस लायक बना हूँ, वो मेरे गुरुदेव श्रीमान सोनपाल जी हैं। और एक ऐसे शख्स अपने बीच में विराजमान है, ऐसे शख्स अपने बीच में विराजमान है श्रीमान हीरालाल जी गुर्जर, जिन्होंने मेरे को पढ़ा लिखा के इस लेवल पे खड़ा किया है। मेरी हैसियत नीति पढ़ने की, मेरे पापा की हैसियत नीति पढ़ाने की, लेकिन वो शख्स इस मेरे यहाँ पे मंच में बैठे हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरे पापा, मेरे दादाजी, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक समय खाली लगते थे, लेकिन आज उनका एक बच्चा डॉक्टर है और एक बच्चा इंजीनियर है। ये सब ऐसे लोगों की कृपा है हमारे ऊपर, जिस वजह से आज हम इस लायक है। तो ऐसे शख्स आपको भी अगर कभी ऐसे मौके मिले, ऐसे गरीबों को पढ़ाने का मौका मिले, ऐसा काम करने का मौका मिले, तो ऐसे भामाशाहों से सीख लेनी चाहिए जो आपको आगे बढ़ाने के लिए। अगर एक बच्चे को हर एक इंसान सोच ले कि मेरी कमाई से मैं कोशिश करूंगा कि उस बच्चे पढ़ने वाला है और उसकी कोशिश करके हमारे समाज का या दूसरे समाज का हो, उसके लिए अगर आप थोड़े बहुत पैसे भी खर्च कर दो, लेकिन वो पैसा आपका डायरेक्ट ईश्वरीय भक्ति में वहां जुड़ता हुआ चला जाएगा और आपकी जो आने वाली संतान होगी वो आज्ञाकारी और संस्कारवान होगी। तो मैं आपको एक वृत्तांत सुनाऊंगा कि एक दिन मैं जा रहा था, दो बच्चे लड़ रहे थे, आपस में झगड़ रहे थे। मैंने जाके पूछा, मैंने कहा बेटा लड़ क्यों रहे हो? वो बोले कि सर हम लड़ नहीं रहे, हम खेल खेल रहे हैं। मैंने कहा ये कौन सा खेल है बेटा, आप एक दूसरे से डिस्यूम कर रहे हो? नहीं सर, ये पापा मम्मी का खेल है, वो भी ऐसे खेलते हैं जो हम खेल रहे हैं। तो मान्यवर, अपने बच्चों के सामने ऐसे वार्ता, ऐसी चीजें मत करो कि वो आपके जो एक्टिविटीज है उसको खेल समझ के बाहर भी खेलने लग जाए, क्योंकि एक संस्कार आप ही डाल रहे हो। आप जो एक चीज करते हो उससे आपके बच्चों के भविष्य का निर्माण हो रहा है। समय का ध्यान रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इसके साथ ही एक शब्द और कहूंगा कि हमारी संस्था में मैंने एक प्रण लिया है, हमारे सभी ने मिलकर हमने प्रण ले रखा है कि हमारे संस्था को का जो बच्चा है उसको, जो भी बच्चा हमसे मिले उसको हम उभार के IAS, IPS, कलेक्टर, जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट है वहां तक ले जाने का आपसे वादा करते हैं। पिछले साल का भी हमारे गुरुदेव और हमारा सहयोग से मैथमेटिक्स में बूंदी जिले के अंदर 100 आउट ऑफ 100, 100 में से 100 अंक दिला के हमने वो काम किया है और आगे भी वो करते रहेंगे 10th बोर्ड के अंदर। और इसी साल भी मैं आशा करता हूँ कि ऐसे परिणाम आपके साथ आपको मिलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमको दिया, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। एक बार फिर से शाला परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपका हार्दिक स्वागत करते रहे। हैप्पी रिपब्लिक डे फॉर ऑल। थैंक यू सो मच।